हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर मज़े में हैं। आज जो आप अभी ब्लॉग देख रहे हैं वो है कल का, यानी कि 2 दिसंबर का, जब मेरे बेटे का था बर्थडे, यानी कि अथर्व 2 इयर्स का कंप्लीट हो गया है। बस उसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए मैं कुकिंग कर रही थी। तो मैंने उसमें डिसाइड किया था कि मैं खीर बनाऊँगी, पालक पनीर, मटर पनीर बनाऊँगी, साथ ही मैंने सोचा रायता बना लूँ। एंड देन उसी के साथ मैंने बना लिए थे पूड़ी और पापड़, रसगुल्ले और केक तो जो होना था। तो मैं ये सेलिब्रेशन के पहले मैं कुकिंग का काम कर रही थी। कल स्कूल आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, स्कूल से वापस आने में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे जल्दी बनाऊँ, ऑन टाइम सब कुछ कैसे कंप्लीट हो जाए। पर वह जैसे तैसे करके मैंने कर लिया था। आने के बाद ये है कि 1 भी मिनट रेस्ट नहीं मिला था। उसी का वही रीज़न रहा कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना कि कल जब तक शाम हुई ना, पूरा सेलिब्रेशन जब तक ख़त्म हुआ तब तक मैं इतनी ज़्यादा, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी ना कि मुझ में ताकत ही नहीं बची कि मैं ना एडिटिंग करके ब्लॉग डाल दूँ। वरना मेरा मन था कि मैं 2 दिसंबर का उसका बर्थडे है तो मैं बर्थडे वाले दिन ही ब्लॉग डालूंगी। बट एटलीस्ट मैंने उस दिन शॉर्ट बना के एक छोटा सा डाल दिया था। यहाँ देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा रायता भी हो गया था तैयार। प्लीज़ 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 मैस को, किचन के मैस को आज इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा क्लीन कर करके फिर दिखाते चलूँ। तो जो जैसा हो रहा था, जब आप खाना कुकिंग कर रहे हो तो और बहुत सारे आइटम्स बना रहे हो तो उस वक्त टाइम लग जाता है। ये देखिए, मेरा पुलाव भी बन गया है, खीर भी बन गई है, रायता भी बन गया है, और उसी के साथ मैंने आटा लगा के रख दिया था। और किचन के बर्तन की क्लीनिंग बाकी थी, जो कि मैं क्लीन करने के बाद फिर मैं फाइनली आ गई थी डेकोरेशन के लिए। पूड़ी का काम मैंने छोड़ दिया था बात के लिए। मैंने सोचा जब सेलिब्रेट करने के बाद, जब खाना खाने चलेंगे उसी टाइम पे मैं क्या करूँगी, पूड़ी सेक लूँगी, क्योंकि हम 3-4 लोग ही थे बस जिनके लिए हमें कुकिंग करनी थी। यहाँ पर मैंने बलून्स को फुलाना शुरू कर दिया था। अथर्व एंड नाव्या बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ मैंने अथर्व को डांट दिया था। मैं उसकी पिक लेना चाह रही थी बलून्स के साथ, बट मैंने उसे डांट दिया ना तो वो इतना नाराज़ हो गया कि बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर देन नाव्या उसको चुप कराने की कोशिश करी। फाइनली हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि ब्यूटीफुल था, बट हाँ इट इज़ एन्जॉयबल था। जितना हमारे पास टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैंने सेलिब्रेट करने के लिए जितना हम कर सकते थे हमने बेस्ट किया था। यहाँ पर अथर्व के चाचा जी जब केक की ओपनिंग कर रहे तो अथर्व चेयर पे बैठा हुआ था ना, फुल टाइम उसका जो कंसंट्रेशन था ना वो केक के ऊपर ही था। वो फुल टाइम केक देख रहा था और बहुत उसने मज़े से एंजॉय किया। लास्ट ईयर जब वो छोटा था ना, पूरी फुल फैमिली ने, हमने सब ने मिलके सेलिब्रेट किया था। बट दिस टाइम वी आर अलोन हियर। और लेकिन हाँ, मेरे देवर आ गए थे प्रशांत, तो वो उनके आने से काफ़ी हेल्प भी हो गई थी और थोड़ा सा माहौल भी अच्छा हो गया था। क्योंकि आप अकेले में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। जब सब लोग रहते तो अलग लेवल का एन्जॉयमेंट होता है। बट मेरा भी स्कूल है, आव्या का भी स्कूल है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी, तो इस वजह से हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ पे फाइनली हमने जो टीका वगैरह कर दिया था, उनके चाचा जी खिला रहे थे। अच्छा, लास्ट टाइम अथर्व रो रहा था केक खाने में, बट इस टाइम तो भाई वो शुरू से उसकी नज़र थी कि केक कब मिलेगा, कब खाऊं, क्या खाऊं, कैसे खाना। ये हमारे अंकल जी हैं जिनके यहाँ पर हम रहते हैं रेंट पर, और वो भी आए थे हमारे साथ में सेलिब्रेट करने। यहाँ ये हैं अथर्व के पापा जी, जो कि उनको तिलक कर रहे हैं और उसको केक खिला रहे हैं। और अथर्व बड़ी खुशी से पैसे लेते जा रहा था, जो भी उसको गिफ्ट में पैसे मिल रहे थे फटाफट ले रहा था। एंड खाने में भी मस्त था, खाने में रसगुल्ले भी खा रहा था और केक भी खा रहा था, बार जो भी खिला था सब खा रहा था मज़े से। लेकिन मुझे याद है लास्ट ईयर ही वो कराई, और ये मैं बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी एक्चुअली, सच बताऊँ तो इतना मेरे पास टाइम था नहीं, तो बस ऐसे ही मैंने सेलिब्रेट कर लिया। बट पिक मुझे ऐसा लगा कि शेयर कर दूँ, तो मैंने इसलिए शेयर कर दी। बस हम ही 5 लोग थे जो हम लोगों ने मिलके सेलिब्रेट किया, साथ में अंकल जी थे। यहाँ पे ना आव्या काफ़ी ज़्यादा कल उदास हो गई थी जब मैंने अथर्व को रेडी कर दिया उसके बाद। तो उसे ऐसा लग रहा था ना कि इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, मेरा क्यों नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आव्या का भी तिलक कर देंगे, सो दैट उसको ऐसा नहीं फील हो कि मेरा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। उसको ये लग रहा था कि अरे इसका इतना डेकोरेशन हो रहा है, इसको इतना तैयार किया जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। फाइनली जब हम लोग ने उसको भी, उसके अथर्व के साथ साथ ना उसका भी सेलिब्रेट कर लिया बर्थडे। एंड देन उसके बाद जब टीका वगैरह सब हो गया, फिर खाना खाने की बारी आई, तो मैंने पूड़ी जो है ना, पूड़ी एकदम से मैंने क्या किया, पूड़ी बनाना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही हमारा सेलिब्रेट करके हो गया, केक कटिंग का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तल ली थी। और बस फिर पूड़ी तलने के बाद डायरेक्टली हम लोग खाने के लिए निकल रहे थे। बट इतना ज़्यादा ये फाइनल जो मेन्यू है ना, वो मैं उसको आपको फाइनल दिखाऊंगी। पापड़ और क्या बोलते हैं, पापड़ थे, राइस थे, रायता था, खीर थी, मटर पनीर थी, एंड पूड़ियाँ थी, एंड साथ ही में रसगुल्ले थे। इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस चक्कर में हम लोगों ने दोने में ही खाना लगा लिया था अपना।
और ये देखिए उसी टाइम पे जब खाना खा रहे थे बीच में बारात की आवाज़ आई तो हम लोग बाहर से निकल के देखने लगे थे। यहाँ फाइनली आव्या एंड अथर्व, जब खाना पीना सब कुछ हो गया उसके बाद हमें याद है कि हमने डांस तो किया ही नहीं, तो मैंने सॉन्ग चला दिए थे तो आव्या एंड अथर्व उस पर डांस कर रहे थे दोनों के दोनों। बहुत बहुत इन्जॉय किया एक्चुअल में। और बताऊँ पूरी फुल फैमिली होना तो अलग लेवल का सेलिब्रेशन होता है, बट स्टिल जितने हैप्पीनेस के साथ हम मना सकते थे हमने पूरी कोशिश की कि हम मनाएं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये वीडियो होपफुली एंड बाद में फाइनली आव्या एंड अथर्व ने डांस करके उन्होंने भी इन्जॉय कर लिया। और ये वीडियो बनाने का ना सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मुझे अपने लिए एक मेमोरी रखनी है और यूट्यूब पर डाल दूँगी तो ये लाइफ टाइम बनी रहेगी कि मैंने सेकेंड ईयर का बर्थडे कैसे अथर्व का सेलिब्रेट किया था। बस यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे खूब डांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, एंड मैं उनका वीडियो बना रही थी इतना। बट उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, तो मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड हियर माय वीडियो। बाय बाय, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।